हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की हमारी जीके की क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज हम जीके में भूगोल को कवर करेंगे। भूगोल के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे। सो चलिए, आज के हमारे जो टॉपिक हैं वो है रेगिस्तान और बंदरगाह है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आप सबके सामने है पहला क्वेश्चन है कि रेगिस्तान क्या है। सो गाइस, रेगिस्तान वह उजाड़ क्षेत्र होता है जहाँ वर्षा बारिश बहुत कम होती है और जिसके परिणाम स्वरूप पौधों और प्राणियों के लिए जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। सो अब बात करते हैं कि किस महाद्वीप में कौन सा रेगिस्तान है। तो बात करते हैं फर्स्ट की महाद्वीप का नाम है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप पर अंटार्कटिका नाम का ही रेगिस्तान है। नेक्स्ट है एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर। तो जो एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका वाला महाद्वीप है, इसमें जो रेगिस्तान है उसका नाम है आर्कटिक। आर्कटिक रेगिस्तान कौन सा है? आर्कटिक रेगिस्तान। अब बात करते हैं महाद्वीप एशिया। तो ये तो हैं तीनों आर्कटिक। मैंने बात की है कि जो महाद्वीप एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका जो तीनों में पाया जाता है तो वह है आर्कटिक रेगिस्तान। लेकिन अब बात करते हैं हम एशिया की। तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है और इसमें काराकुम, थार रेगिस्तान, किजिलकुम, तकलामहानक, अरब देशातिलत या फिर गोभी रेगिस्तान। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको आप एक डायरी में नोट कर लीजिएगा। इसमें से एक रेगिस्तान जरूर पूछते हैं। सो ये सभी किस महाद्वीप में है? एशिया में। नेक्स्ट है अफ्रीका। अफ्रीका में कौन सा महाद्वीप पाया जाता है? तो कालाहारी, नाबी और सहारा, ये तीनों अफ्रीका की मोस्ट इम्पोर्टेंट रेगिस्तान है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा महाद्वीप पाया जाता है? तो गिब्सन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, तनामी। तो ये ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के। अब यूरोप महाद्वीप में कौन सा रेगिस्तान? यूरोप महाद्वीप में कौन सा रेगिस्तान? तो ताबेनर्स रेगिस्तान। उत्तरी अमेरिका में जो रेगिस्तान है उनके नाम है ग्रेट बेसिन, ये बहुत आता है, मोजावे और सोनोरान। तो ये सब उत्तरी अमेरिका के रेगिस्तान हैं। दक्षिण अमेरिका, इसमें अटाकामा और पेंटागोनियन नामक रेगिस्तान पाया जाता है। अब बात करते हैं विश्व के प्रमुख रेगिस्तानों के बारे में याद करने वाले महत्वपूर्ण बिंदु। रेगिस्तान का नाम क्या है? अंटार्कटिक। रेगिस्तान का नाम अंटार्कटिक। दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान है ये। दुनिया में सबसे बड़ा ठंडा रेगिस्तान है ये। इसका क्षेत्रफल इतना है और अगर बात करें इसके प्रकार की तो ध्रुवीय है। नेक्स्ट है आर्कटिक रेगिस्तान। दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा रेगिस्तान है। इसका क्षेत्रफल ये है और इसका प्रकार भी ध्रुवीय है। रेगिस्तान का नाम गोबी। जो गोबी रेगिस्तान है वो ये किस महाद्वीप में है? तो वो महाद्वीप का नाम है एशिया। इसका क्षेत्रफल ये है और अगर बात करें सर्दियों वाला रेगिस्तान, इसे सर्दियों वाला रेगिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट सहारा रेगिस्तान। सबसे बड़ा गर्म है ये रेगिस्तान।
क्या है वो तो ठंडा और ये गर्म। तो सहारा सबसे गर्म रेगिस्तान है, अफ्रीका में स्थित है। इसे उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल कहते हैं। क्षेत्रफल ये है। रेगिस्तान का नाम। अब बात करते हैं अटाकामा। अटाकामा पृथ्वी पर सबसे शुष्क रेगिस्तान है। क्षेत्रफल इतना है। ये कहाँ पर स्थित है? ये चिली में स्थित है। प्रकार है इसका तटीय ठंडा। ग्रेट बेसिन प्रकार शीतकालीन है। अमेरिका में स्थित है। अमेरिका में स्थित है। और ये क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की, तो इतना है। अब बात करते हैं कि विभिन्न परीक्षाओं में इनसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछते हैं। तो फर्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो अंटार्कटिका रेगिस्तान। दुनिया में सबसे बड़ा ठंडा रेगिस्तान, तो अंटार्कटिका रेगिस्तान। दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान, तो सहारा रेगिस्तान। इन्हें अपनी एक भाई नोटबुक में नोट कर लेना। भारत का सबसे बड़ा। अब बात करते हैं इंडिया की। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो थार रेगिस्तान। दुनिया का सबसे बड़ा शुष्क रेगिस्तान, तो अटाकामा रेगिस्तान, जो कि दक्षिण अमेरिका के चिली में स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान आर्कटिक रेगिस्तान। नेक्स्ट है अकलामाकन रेगिस्तान कहाँ है? तो ये चीन में है। अब बात करते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह की। तो भारत के 12 बंदरगाह हैं, 6 पश्चिम घाट में और 6 पूर्वी घाट में। तो बात करते हैं पश्चिम की। फर्स्ट है जवाहर पोर्ट, गुजरात में है। मुंबई महाराष्ट्र में सबसे व्यस्त बिजी और सबसे बड़ा। GL नेहरू सबसे तेजी से बढ़ता हुआ, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। हारमागांव नौसैनिक अड्डा भी गोवा में है। ये मंगलोर ये कर्नाटक में है। यहाँ पर ये लोहा अयस्क का केंद्र है। कोचीन प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ पर है? केरल में। पूर्वी घाट की अगर बात करें तो कांडला पारादीप, यहाँ से जापान के लिए कच्चे लोहे का निर्यात होता है, उड़ीसा में। अगर बात करेंगे कांडला पारादीप कहाँ पर है? तो उड़ीसा में। विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह। अगर बात करें बड़े की तो कौन सा था? बड़े वाला तो था भाई ये मुंबई वाला। और गहरे की गहरा है विशाखापट्टनम। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, चेन्नई। निजी हाथों में सबसे आधुनिक, निजी हाथों से है मतलब जहाँ पर हाथ के दस्तकार होते हैं। तो ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। एनोर निजी हाथों में सबसे आधुनिक, ये भी तमिलनाडु में। वो हाथों वाला पुराना था और ये नया है, आधुनिक। तूतीकोरिन दक्षिण में है, तमिलनाडु में। पोर्ट ब्लेयर रणनीतिक रूप से ये महत्वपूर्ण है, अंडमान और निकोबार द्वीप में है। अब बात करते हैं भारत में 12 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कहाँ कहाँ पर है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कालीकट में ही है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। केम्पे गोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर। वास्को डी गामा शहर में गोवा हाईवे अड्डा हवाई अड्डा गोवा में।
वास्को डी गामा शहर में जो गोवा का है तो वो गोवा में ही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता। तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में ही है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर। सो गाइस, ये आज की हमारी भूगोल की जीके की कुछ इम्पोर्टेंट क्लास थी। आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें।